आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं आसिया मेमूना। सिफारती तनाज़ात में बढ़ते हुए इजाफे के दौरान भारत ने कनाडा से अपने हाई कमिश्नर और दीगर एलचियों को वापस बुलाने का फैसला किया है। उसने कहा है कि उनके तहफ़्फ़ुज़ के ताल्लुक से कनाडा की मौजूदा हुकूमत पर उसे यकीन नहीं रहा है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने अल्जीरिया में अपने हममनसब अब्दुल मजीद तेबोन के साथ बाहमी मुज़ाकरात किए। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने जिनेवा में बैन पार्लिमानी यूनियन से खिताब किया। उन्होंने शहरियों से मुतालिक डेटा की प्राइवेसी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक इंज़िबाती निज़ाम की जरूरत पर जोर दिया। माशियात के शोबे में नोबेल प्राइज अमरीका में मुकीम माहिरीन इक़्तिसादियात डेरेन एसीमोग्लू, साइमन जॉनसन और जेम्स रॉबिन्सन को दिया गया है। कौमी वाटर अवार्ड 2023 का ऐलान कर दिया गया है। ओडिशा को पहला इनाम मिला है। और महकमा मौसमियात ने तमिलनाडु में जुमेरात तक इंतहाई तेज बारिश की पेशगोई की है। केरला में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अब खबरें तफसील से। भारत ने कनाडा के अपने हाई कमिश्नर और बुहतान के शिकार उन दीगर सिफारतकारों और अहलकारों को ये कहकर वापस बुलाने का फैसला किया है कि कनाडा की मौजूदा हुकूमत के उनके तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के अज़्म के ताल्लुक से उसे यकीन नहीं रहा है। इसी से मुतालिक एक और वाकया ये हुआ है कि आज शाम नई दिल्ली में वज़ारत ख़ारजा ने मशरिक़ से मुतालिक सेक्रेटरी ने कनाडा के नाज़िमुल उमूर को तलब किया। उन्हें इत्तला दी गई कि कनाडा में भारतीय हाई कमिश्नर और दीगर सिफारतकारों और अहलकारों पर बेबुनियाद बुहतान तराशी मुकम्मल तौर पर नाकाबिले कबूल है। इस बात पर ताकीद की गई कि इंतहा पसंदी और तशद्दुद के माहौल में ट्रूडो हुकूमत के इक़दामात ने उनके तहफ़्फ़ुज़ को खतरे में डाल दिया है। ये बात भी कही गई कि भारत ट्रूडो हुकूमत के इंतहा पसंदी, तशद्दुद और भारत के खिलाफ अलहदगी की हिमायत के जवाब में मजीद इक़दामात उठाने का हक रखता है। इससे कबल भारत ने इन दावों को सख्ती से मुस्तरद किया कि कनाडा में भारतीय हाई कमिश्नर और दीगर सिफारतकार उस मुल्क में एक तहकीकात से मुतालिक मामले में पर्सन्स ऑफ इंटरेस्ट की हैसियत रखते हैं। इस मामले से मुतालिक कनाडा से सिफारती खत के जवाब में उमूर खारजा की वजारत ने इसे बईद अज कयास इल्जामात करार दिया है और इन्हें ट्रूडो हुकूमत का सियासी एजेंडा करार दिया है, जो कि वोट बैंक की सियासत के इर्द गिर्द मरकूज है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने अल्जीरिया की राजधानी अल्जियर्स में अल्जीरिया के सदर अब्दुल मजीद तेबोन के साथ आज बाहमी मीटिंगें की। वो 3 मुल्कों के दौरे के हिस्से के तौर पर अल्जीरिया में हैं। भारत और अल्जीरिया के दरमियान बैनुल-अक़वामी, सियासी और इक़्तिसादी सतह के मुख्तलिफ उमूर पर भी वफ्द की सतह की बातचीत की गई। पेश है एक रिपोर्ट। बाहमी और वफ्द की सतह की बातचीत के बाद अल मुरादिया महल में एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए सदर जमहूरिया ने कहा कि उन्हें अल्जीरिया का दौरा करने वाले भारत के पहले सदर होने पर फख्र है। सदर जमहूरिया ने कहा कि दोनों मुल्कों ने मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया और भारत और अल्जीरिया के साथ खुशगवार ताल्लुकात को वसअत देने के लिए इंतहाई पुरअज़्म है, जिसमें उनके मुल्क में ज्यादा से ज्यादा सरमायाकारी और कारोबार शामिल है। मीडिया से खिताब करते हुए अल्जीरिया के सदर अब्दुल मजीद तेबून ने कहा कि तफसीली मीटिंगों में मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया गया, साथ ही इलाकाई और बैनुल-अक़वामी मामलात जैसे मगरबी किनारा, लेबनान, यूक्रेन, इसराइल भी ज़ेर गौर आए। अल्जीरिया के सदर ने कहा कि भारत और अल्जीरिया खित्तों में अमन को फरोग देने के लिए पुरअज़्म है। मजीद ये कि दोनों मुल्क भारत अल्जीरिया ताल्लुकात को मुस्तहकम करने की गरज से एक बार फिर जल्द ही मुश्तरका मुशावरत करने का इरादा रखते हैं। आज शाम देर गए सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू अल्जीरिया भारत इक़्तिसादी फोरम से खिताब करेंगी। अल्जीरिया से आकाशवाणी खबरों के लिए मयूषा की रिपोर्ट के साथ मैं शबाना रहमान। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, जो 149वें बैन पार्लिमानी यूनियन IPU असेंबली के लिए एक पार्लिमानी वफ्द की सरबराही कर रहे हैं, ताकीद से कहा है कि भारत हमेशा से कसीर सतहियत का एक मजबूत हामी रहा है। उन्होंने कहा कि साइंस, टेक्नोलॉजी और इख्तिराआत के शोबों में पार्लियामेंट्स के दरमियान मुज़ाकरात और ताउन सबके फायदे के लिए बेहद अहम है।
ٹیکنالوجی کے شعبے اور شہریوں کے اعداد و شمار کی پرائیویسی کے تحفظ کے لیے ایک مناسب انضباطی نظام کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے لوک سبھا اسپیکر نے کہا کہ اس طرح کے انتہائی اہمیت کے حامل معاملات پر IPU فورم میں اور قومی پارلیمنٹس میں بھی بحث کیے جانے کی ضرورت ہے۔ جناب برلا نے جنیوا میں بین پارلیمانی اتحاد IPU اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی، جس کا موضوع ہے ایک زیادہ پرامن اور پائیدار مستقبل کے لیے سائنس، ٹیکنالوجی اور اختراعات کو فروغ دینا۔ विश्व के विशालतम लोकतंत्र भारत की संसद में लोकसभा सदस्यों के निर्वाचन हेतु हाल में ही आयोजित 2024 आम चुनाव में टेक्नोलॉजी एवं इलेक्ट्रॉनिक मशीनों EVM का उपयोग करते हुए 642 मिलियन वोटर की सहभागिता के साथ विश्व का नया रिकॉर्ड स्थापित किया है। लोक सभा स्पीकर ने उम्मीद जाहिर की कि IPU जैसे फोरम के जरिए मुख्तलिफ मुल्कों की पार्लियामेंट मुश्तरका एक्शन प्लान और मुश्तरका कोशिशों के जरिए दुनिया में सबकी शमूलियत वाली तरक्की की राह हमवार करने की अहल होंगी। उमूर खारजा के वजीर डॉक्टर S जयशंकर ने नई दिल्ली में आज E-माइग्रेट V2.0 वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप का इफ्तिताह किया। ये भारतीय माइग्रेंट्स के लिए आमद-ओ-रफ्त के महफूज और कानूनी रास्तों को फरोग देता है। अपने खिताब में डॉक्टर जयशंकर ने जोर देकर कहा कि इस पोर्टल का इफ्तिताह हुकूमत की कोशिशों का गवाह है कि वो ज्यादा महफूज, ज्यादा शफाफ और भारतीय बाशिंदों के लिए सबकी शमूलियत वाली आमद-ओ-रफ्त का माहौल कायम करना चाहती है। उन्होंने कहा कि पोर्टल का नया वर्जन हुकूमत के इस अज़्म की एक अलामत है कि वो गैर मुल्की सरजमीनों में भारतीय कारकुनों के हुकूक और वक़ार के तहफ़्फ़ुज़ की पाबंद है। वज़ीर मौसूफ ने कहा कि ये इसलिए अहम है क्योंकि उसने पायदार तरक्कियाती अहदाफ के लिए 2030 के एजेंडे के हदफ 10 के साथ खुद वाबस्तगी भी इख्तियार की है, जिसमें निज़ाम के तहत महफूज, मुतवातिर और जिम्मेदार माइग्रेशन की सहूलत और लोगों की आमद-ओ-रफ्त को फरोग देने की बात की गई है। मज़ीद तफसील हमारे नामानिगार से। E-माइग्रेट पोर्टल पर 2,81,000 रजिस्टर्ड गैर मुल्की मुलाजिमीन हैं। इसमें 2,210 भर्ती करने वाले सरगर्म एजेंट्स भी हैं। इस पर शिकायतों को दूर करने से मुताल्लिक एक ऑनलाइन निज़ाम भी पाया जाता है और एक हेल्पलाइन 24 घंटे हफ्ते के 7 दिन ताउन फराहम करती है। पोर्टल पर एक जदीद तरीन यूजर इंटरफेस भी पाया जाता है और बर वक्त अपनी दरख्वास्त को ट्रैक करने का निज़ाम भी मौजूद है। E-माइग्रेट पोर्टल के नए रूप में जो अनासिर शामिल हैं उनमें भर्ती करने वाले एजेंटों के लिए डिजिटल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और E-माइग्रेट पोर्टल पर बैनुल अक़वामी मुलाजिमतों के मौक़े के लिए पोस्टिंग भी शामिल हैं। ये वेब पोर्टल कई ज़बानों में है और फौरी जवाब मुहैया करता है। दिल्ली से आकाशवाणी खबरों के लिए सुपर्णा साइकिया की रिपोर्ट के साथ जमीर रजवी। ये खबरें आकाशवाणी से नश्र की जा रही हैं। जम्मू कश्मीर में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस कानून साज पार्टी के लीडर उमर अब्दुल्ला को जम्मू कश्मीर में नई हुकूमत की तश्कील की दावत दी है। मुख्तलिफ सियासी पार्टियों की जानिब से हिमायत के खतूत के बाद ये दावत दी गई है, जिसमें डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी CPIM, आम आदमी पार्टी के मेंबरान और कई आजाद मेंबरान असेंबली शामिल हैं। अपने खत में जनाब सिन्हा ने उमर अब्दुल्ला के इत्तेफाक़ी राय से मुंतखब किए जाने पर खुशी का इजहार किया है और 16 अक्टूबर बुध के दिन सुबह 11:30 बजे उन्हें ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाए जाने की तस्दीक की है। महाराष्ट्र के वजीर आला एकनाथ शिंदे ने इस बात की यकीन दहानी कराई है कि एनसीपी लीडर बाबा सिद्दीकी के कत्ल के मुकदमे की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए की जाएगी। मुंबई में नामानिगारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि इस मामले में कसूरवार किसी भी शख्स को बख्शा नहीं जाएगा। महाराष्ट्र की काबीना ने दमनगंगा एकदार गोदावरी के साथ साथ दमनगंगा वेटरना गोदावरी दरिया लिंकिंग प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है, जिससे शिमाली महाराष्ट्र और मराठवाड़ा खित्तों में पानी की किल्लत की मुश्किल को हल किया जा सकेगा।
CPIM पोलित ब्यूरो मेंबर डॉक्टर अशोक धवाले ने आज कहा है कि आइंदा असेंबली इंतखाबात के लिए अपनी हिकमत अमलियों को मुस्तहकम करने के लिए रियासत में प्रोग्रेसिव पार्टियां बुध के रोज नासिक में एक कन्वेंशन मुनक्किद करेंगी। उन्होंने कहा कि पीजेंट्स एंड वर्कर्स पार्टी, समाजवादी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट और सत्यशोधक कम्युनिटी पार्टी समेत मुख्तलिफ पार्टियों के नुमाइंदे रियासती सतह के इस कन्वेंशन में शिरकत करेंगे। सड़क आमदोरफ्त और शाहराहों के मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने कहा है कि मुल्क भर में एथनॉल हयाती ईंधन के 400 पंप कायम किए जा रहे हैं। वो नई दिल्ली में आज भारतीय सनत की कन्फेडरेशन की जानिब से मुनाकिदा हयाती तवानाई समिट 2024 से खिताब कर रहे थे। वहां मौजूद अफराद ने खिताब करते हुए वजीर मौसूफ ने इस बात को उजागर किया कि हुकूमत 3 मुख्तलिफ ऑटोमोबाइल ब्रांड्स के जरिए फ्लैक्स इंजन वाली गाड़ियों का इफ्तिताह करने का इरादा रखती है। तालीम के वजीर धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि कौमी तालीमी पॉलिसी का मकसद शहरियों को आलमी सतह पर जिम्मेदार बनाना और तलबा में विजन तश्कील देना है। वो आज नई दिल्ली में अमरीका भारत स्ट्रेटेजिक शराकत दारी फोरम के जरिए मुनक़िद इंडिया लीडर समिट 2024 में इजहार ख्याल कर रहे थे। वजीर मौसूफ ने मुल्क में नई कौमी तालीमी पॉलिसी के निफाज के 5 साल की सताइश की। उन्होंने मजीद कहा कि हुकूमत भारत में अपने कैंपस खोलने के लिए यूनिवर्सिटियों को मदऊ कर रहा है। माशियात में 2024 का नोबेल प्राइज अमरीका में मुकीम माहिरीन इक्तिसादियात टेरन एसीमोग्लू, साइमन जॉनसन और जेम्स रॉबिन्सन को उनकी इंतहाई इख्तिराई नौयत की इस तहकीक के लिए दिया गया है कि इदारे किस तरह खुशहाली का बाइस होते हैं। साइंस से मुतालिक रॉयल स्वीडिश एकेडमी ने इक्तिसादी तरक्की को फरोग देने, अदम मुसावात को कम करने और कानून की बालादस्ती को बेहतर बनाने में मजबूत समाजी इदारों के रोल को उजागर करने के सिलसिले में उनके काम की सताइश की। इस अवार्ड के तहत उनकी इस तफहीम से मुतालिक खिदमात का एतराफ किया गया कि इदारा जाती मेयार किस तरह आलमगीर तरक्की पर असर अंदाज होता है। एल्फ्रेड नोबेल की याद में इक्तिसादी साइंसेज के शोबे में सुबेरियस रिक्सबैंक इनाम के तौर पर मारूफ ये बावकार अवार्ड इस बरस दिया जाने वाला आखिरी इनाम है और इस इनाम के तहत 1 करोड़ 10 लाख स्वीडिश क्रोनास दिए जाएंगे, जिनकी मालियत 11 लाख अमरीकी डॉलर होती है। 5वीं नेशनल वाटर अवार्ड्स 2023 का आज नई दिल्ली में ऐलान किया गया। ओडिशा को बेहतरीन रियासत के जुमरे में पहला इनाम दिया गया है, जबकि उत्तर प्रदेश को दूसरी पोजीशन हासिल हुई है। गुजरात और पुदुचेरी ने मुश्तरका तौर पर तीसरी पोजीशन हासिल की। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू इस महीने की 22 तारीख को नई दिल्ली में 5वें नेशनल वाटर अवार्ड्स 2023 अता करेंगी। ये अवार्ड्स 9 जुमरों में मुश्तरका फातिहीन समेत कुल 38 इनाम हासिल करने वालों को अता किए जाएंगे। अवार्ड के हर फाते को मखसूस जुमरों में एक तौसीफनामा, एक ट्रॉफी और साथ ही साथ नकद इनाम दिया जाएगा। शिमाली तमिलनाडु में इस महीने की 17 तारीख तक 4 अजला के लिए मूसलाधार बारिश के अलर्ट के तनाजुर में वजीर आला M.K. स्टालिन ने आज रियासत में तैयारियों का जायजा लिया। नायब वजीर आला, चीफ सेक्रेटरी, दीगर आला एहलकारों और जिला कलेक्टरों ने इस जायजा मीटिंग में शिरकत की। मौसमियात के इलाकाई महकमे ने खलीज बंगाल में हवा के कम दबाव का हल्का बनने के सबब आज से इस महीने की 17 तारीख तक शदीद बारिश की पेशगोई की है। हवा के कम दबाव का ये हल्का जुनूबी आंध्रा और शिमाली तमिलनाडु के बीच बनने का इम्कान है। महकमा मौसमियात IMD ने केरला में बहुत शदीद बारिश के इम्कान का इशारा देते हुए इडुक्की, मलप्पुरम, कोझिकोड और वायनाड अजला में आज ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। दीगर 4 अजला में दूर दूर तक शदीद बारिश का इम्कान है। मौसमियात के महकमे ने इशारा दिया है कि आइंदा दिनों में बारिश में मजीद तेजी आएगी। मलप्पुरम और कन्नूर जिलों में कल के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। बुध के रोज 5 अजला के लिए जबकि जुमेरात को 9 अजला के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। सिफारती तनाज़ात में बढ़ते हुए इजाफे के दौरान भारत ने कनाडा से अपने हाई कमिश्नर और दीगर एलचियों को वापस बुलाने का फैसला किया है। उसने कहा है कि उनके तहफ़्फ़ुज़ के ताल्लुक से कनाडा की मौजूदा हुकूमत पर उसे यकीन नहीं रहा है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने अल्जीरिया में अपने हम मनसब अब्दुल मजीद तेबौन के साथ बाहमी मुज़ाकरात किए। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने जिनेवा में बैन पार्लिमानी यूनियन से खिताब किया। उन्होंने शहरियों से मुतालिक डेटा की प्राइवेसी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक
انضباطی نظام کی ضرورت پر زور دیا۔ معاشیات کے شعبے میں نوبیل پرائز امریکہ میں مقیم ماہرین اقتصادیات ڈیرن ایسیموگلو، سائمن جانسن اور جیمز روبنسن کو دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ خبرنامہ ختم ہوا۔